नमस्कार। आज के इस वीडियो में आधुनिक मानव के प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। जब आदि मानव का विकास हुआ तो विकास के बाद आदि मानव अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के से अन्य देशों की तरफ प्रस्थान किया और पूरे विश्व में फैलकर कई आबादी में बट गया, जिसे अलग अलग रूपों में जानते हैं। तो आज हम लोग जियोलॉजिकल रेसेस में भौगोलिक प्रजातियों में मानव किस प्रकार बटा हुआ है और उनमें कौन कौन सी आनुवंशिक भिन्नताएं होती हैं, इनका क्या आधार होता है, इसका अध्ययन करेंगे। आधुनिक मानव की प्रजाति को शारीरिक अनुपात, लंबाई चौड़ाई, खोपड़ी का आकार, माथे का आकार, होठों की मोटाई, बनावट, पलकों की बनावट, त्वचा एवं आंखों का रंग और सिर के बालों का रूप, रंग, चेहरा, इनको आधार मान करके मानव को भौगोलिक वितरण किया जाता है। मुख्य रूप से मानव प्रजाति को 3 भागों में बांटा गया है: कॉक्सॉइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड। तो इन तीनों प्रकार के मानव के विकास का अध्ययन करेंगे। इनके चेहरे और शरीर के अन्य लक्षणों के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण करेंगे। बायोलॉजी क्लासेस विद छोटेलाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आगे हम लोग पढ़ेंगे होमो सैपियंस की उत्पत्ति के समय को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। तो प्रथम भाग को हम लोग पाषाण काल, स्टोन एज कहते हैं। पाषाण काल में मानव ने पत्थरों के औजार बनाना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया और इस प्रकार वो झुंड में परिवार बनाकर रहना प्रारंभ किए। इसके बाद मानव ने आगे विकास किया, जिसमें नए नए धातुओं से औजार बनाना शुरू किया, जिसे ब्रॉन्ज एज या कांस्य काल कहते हैं। इस युग में आदि मानव ने कांस्य का निर्माण किया, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं। ये कॉपर और तांबा का प्रयोग करना शुरू किए और इन धातुओं का प्रयोग करके औजार बनाते थे। इसके बाद ये फसलों को उगाना, अनाज का उत्पादन और परिवार बना करके अपने जीवन को रहन सहन में इन्होंने नया नया विकास किया है। इस एज में मानव ने अपना ज़्यादा विकास किया है। इस युग को ब्रॉन्ज एज कहते हैं। इसके बाद आधुनिक युग लौह काल या आयरन एज के नाम से जाना जाता है, जो इस समय चल रहा है। यह युग आयरन एज में ही पुराने वेद में जो औजार, हथियार, घर बनाना और सारे सभ्यता का विकास इसी युग में हुआ है। इस युग को आयरन एज कहा जाता है और आज भी निरंतर मानव जाति में विकास होते चला आ रहा है। इसके बाद मानव ने अपने सभ्यता का विकास किया। भौगोलिक वितरण के हिसाब से मानव को कई प्रजातियों में बांटते हैं। आधुनिक मानव की प्रजातियां होमो सैपियंस, सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मानव सभ्यता के विकास के बाद मानव ने पूरे विश्व में फैलकर कई प्रजातियों में विकास किया है। कैस्पियन सागर से लगभग 10 से 11 हजार वर्ष पूर्व आदि मानव का विकास हुआ है, जहां से पूरे विश्व में 3 श्रेणी में मानव प्रस्थान किए थे। सबसे पहले मानव को कॉक्सॉइड कहते हैं। पश्चिमी दिशा में भूमध्य सागर के किनारे किनारे फैलकर यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, अरेबिया तथा उत्तरी अफ्रीका की वर्तमान गोरी प्रजाति व्हाइट रेस या कॉक्सॉइड में विकसित हो गए। आज संसार की लगभग 1/3 जनसंख्या कॉक्सॉइड मानव की है। इनका रंग गोरा
या भूरा सा होता है। बाल चपटे, प्रायः लहरदार या घुंघराले, नासिका पतली व उठी हुई, माथा प्रायः उच्च, ठोड़ी विकसित तथा होंठ प्रायः पतले होते हैं। ये मानव की जाति कॉकसाइड कहलाती है। ये गोरे लोग ये पूरे विश्व में फैल करके इस जाति को बरकरार किए हुए हैं। इसके बाद मानव की दूसरी प्रजाति को हम नेग्रोइड कहते हैं। नेग्रो या काली प्रजाति के लोग होते हैं जिनके बाल घुंघराले होते हैं, त्वचा काली होती है। ये जाति के लोग नेग्रो कहे जाते हैं। निग्रोइड प्रजाति के लोग दक्षिण दिशा में जाने वाले सदस्य होते हैं जो भारतीय सागर के दोनों ओर फैलकर अफ्रीका एवं मिलेनेशिया की काली या निग्रो प्रजाति ब्लैक या निग्रोइड रेसेस में विकसित हुए हैं। आज संसार की लगभग 16 से 20% जनसंख्या निग्रोइड की है। इनका रंग गहरा भूरा या काला होता है। बाल काले होते हैं। इनके बाल ऊनी उलझे हुए से दिखाई देते हैं। कद छोटा, माथा गोल व उभरा हुआ, नासिका चौड़ी होती है और चपटी होती है। ठोड़ी ढलवा तथा होठ मोटे बाहर की ओर निकले हुए ये लोग निग्रोइड प्रजाति के होते हैं, जहाँ अक्सर टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इनकी त्वचा काली होती है। मनुष्य की तीसरी प्रजाति मंगोलॉयड कहलाती है। ये मंगोल कहे जाते हैं। ये लोग चाइना, जापान, नेपाल, इंडिया या अन्य देशों के लोग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये लोग मंगोलॉयड होते हैं। इनका चेहरा पक्के कलर का होता है। उत्तर और पूर्व दिशाओं की ओर जाने वाले ये सदस्य साइबेरिया, चीन, तिब्बत, भारत आदि में बसकर मंगोलॉयड प्रजाति में विकसित हुए। संसार की लगभग आधी जनसंख्या इसी प्रजाति की है। इन लोगों का रंग पीला सा, बाल सीधे व मोटे, आंखें छोटी व तिरछी, चेहरा चपटा, कद छोटा, नेत्रों के भीतरी कोण पर त्वचा का भंज तथा सिर चौड़ा होता है। ये पक्के कलर वाले लोग ये एशियन कहे जाते हैं। मुख्य रूप से एशिया में ये मंगोली प्रजाति के लोग अधिकतर पाए जाते हैं।